प्रतिदिन हो गई क्या? हाँ हो गया तो एक काम करूंगी। एक्चुअली सेट दिमाग खोटी कर रहा है। जिस काम के लिए बुलाया वो तो करवाया नहीं। अब तेरा कौन सा काम रह गया? तुम इस काम के 500 रुपये चार्ज करती हो और महीने के 15,000। तो तुम ये काम छोड़ दो तो मैं तुम्हें 15,000 हर महीने दूंगी। क्या तुम अपना काम नंबर दे सकती हो ना? ऐसे क्या बात कर रही है? मैं कौन सी तेरी सगी वाली है जो तू मेरे पीछे इतना पैसा बर्बाद करने को चला है? आज के जमाने में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। तू मेरे को 15,000 देगा? क्या सेठ तू भी बात कर रहे हैं? बट मैं टाइम को नहीं कर रही है। तुम मेरी सगी वाले नहीं हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें हर महीने की 1 तारीख को 15,000 तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। यकीन करना चाहो तो कर सकती हो। ये देखो, इन 4 औरतों को मैं हर महीने की 1 तारीख को पैसा भेजता हूँ। 5वीं तुम हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। और अगर कोई मेरा खास कस्टमर आया तो क्या मैं उसके साथ में डील कर सकती है क्या? तो तुम पे डिपेंड करता है, हमारा डिसीजन होगा, हमारी मर्जी। चल ठीक है, एक बार को मैं तेरी बात मान लेती है। और अगर कल को मेरे खाते में पैसे नहीं आया तो फिर मैं किधर खोलने को जाएगी? निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दूंगा। दे दो मेरा मोबाइल नंबर। चल देखिए, फिजूल में फोन मत करना जब तुम्हें ऐसा लगे जीने मरने की बात आई या कोई मुसीबत है तो ही कॉल करना, वरना कॉल नहीं करना। ठीक है, चलेगा। ये सेठ जी सर, पर कहाँ मिलेंगे? ओके सर, ठीक है। तो क्या बात हो गई तो जीने मरने की बात आ गई? सर, पहले मंथ 15,000 आया तो बहुत अच्छा लगा। फ्री का पैसा किसी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब सेकेंड मंथ आया तो मतलब अजीब सा लगा, नहीं अच्छा लगा मेरे को। और जब अब आया तो अजीब सी बेचैनी होने लगी। मतलब किसी के खून पसीने की कमाई पे मेरा हक कैसे हो सकता है? प्लीज आप ये पैसे भेजना बंद कर दो।
सर अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरी कहीं जॉब लगवा लीजिए। मैं 12th पास हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। और मैंने वो गलीज काम करना भी छोड़ दिया है सर। प्लीज सर, प्लीज। ओके, समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। सोमवार को इस पते पे जाके काम शुरू कर सकती हो। काम तुम्हें वही समझा दिया जाएगा और सैलरी 18,000 चलेगा ना? चलेगा नहीं सर? सॉरी। अरे रुको रुको, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा ना करो, पहले पाँव में छोड़ दो। सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हम जैसे लोगों पे बेवजह 15,000 क्यों खर्चा कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए? कैसी मुक्ति? किससे मुक्ति? उसका नाम मुक्ति था। बचपन से उससे प्यार करता था। उसी साल वो 12वीं में थी और मैं बीटेक के तीसरे साल में। उसी साल कैंपस में इंटरव्यू हुआ और अमेरिका की कंपनी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं 4 साल के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ पे बहुत पैसा कमाया। फिर वापस कंपनी ने मुझे इंडिया भेज दिया। इंडिया आके मैं सीधा मुक्ति के घर गया। वहाँ गया तो दिल टूटकर चूर हो गया। उसके चचेरे भाई ने बताया कि उसके क्लास के किसी लड़के से उसे प्यार हो और वह दोनों घर छोड़ के भाग गए। बहुत खोजबीन करने के बाद पता चला लड़के का, तो लड़के ने बताया कि उसे किसी कोठे पर ले जाके मुक्ति को बेच दिया। मुक्ति के घर वालों ने उस लड़के को मार मार के कचूमर बना दिया। उसके घर वाले जब कोठे पर पहुंचे तो पता चला कि उसे कहीं और आगे भेज दिया, किसी शहर में। मुक्ति के घर वाले ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की। अब मैं हर महीने एक सेक्स वर्कर से मिलता हूँ, यह सोच के कि कहीं मुझे मुक्ति मिल ही जाए और मैं उसे इस नर्क से मुक्ति दिला सकूं। जब तक वह नहीं मिलती है, हर लड़की, हर औरत मुझे मुक्ति दिखाई। उन्हें 15,000 देके इस काम के लिए मना करता हूँ। अधिकतर वह अपने काम में खुश है। तुम 5वीं हो तो मेरी बात को मान लो। काश कभी मुक्ति मुझे मिल जाए और मैं इस गलत धंधे, इस नर्क से उसे मुक्त करा सकूं। सर मेरा मतलब भैया, आपके पास क्या मुक्ति की कोई फोटो है? हमारे इस गलीज धंधे में हमारा हर लड़कियों से संपर्क रहता है। क्या पता मैं उसे कभी देखी रहूं या फिर मैं इसे जानती रहूं। हाँ, एक फोटो तो है। जब वो 12वीं में थी तब बच्ची थी। अब उसके चेहरे में बदलाव आ गया हो। आप फोटो तो दिखाइए। अरे ये तो मोहिनी है। मोहिनी नहीं, छोटी की तरह से। हमारे काम में भैया अक्सर लड़कियों के नाम बदल दिए जाते हैं। मैं ये शक्ल कभी नहीं भूल सकती। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसकी दाएं आंख के नीचे तिल था और मतलब मैं नहीं भूल सकती इसे। ये मोहिनी ही है भैया। प्लीज, तुम जानती हो तो मुझे बताओ प्लीज। मैं उसे इस नर्क से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। प्लीज बताओ मुझे। बताओ। भैया आप चाहकर भी आप इस मुक्ति को मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों?
मैं मुक्ति के लिए भी पूरी जमा पूंजी खर्च कर सकता हूँ। तुम बताओ तो सही, कहाँ मिलेगी ये? प्लीज बताओ तो सही। ये कभी ना मिलेगी भैया, क्योंकि ये पहले ही मुफ्त हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? भैया, इसे इसी शहर में लाया गया था। ये मेरे ही कमरे में ठहरी थी। शुरुआत में आई थी, बहुत रोती थी। मुझे लगा जैसे सब रोते हैं। शुरुआत में सारी लड़कियां रोती है, ये भी रो रही है। इसके रोने पे कभी मैंने उतना ध्यान ना दिया। एक दिन इसका पहला कस्टमर आया था। इसे नई साड़ी दी गई और उसी दिन मेरा भी कस्टमर आया था। मैं उसके साथ बिजी हो गई। फिर जब मैं रिटर्न अपने कमरे में लौटी तो उसी साड़ी से इसने खुद को फांसी लगा लिया था। फिर जब मैं कमरे में गई तो इसने इसे देखा, ये अपने ही साड़ी से फांसी लगा ली। मैं इसे देख के पूरा हिल गई थी भैया। जो कोठा हमारे लिए खाने का, रहने का, सुरक्षा करके हमें वहां रखा जाता है, लेकिन खाना तो ठीक है भैया, लेकिन जिंदगी वहां ना रह सके इसकी। उस वक्त मेरा मन बहुत उदास हो गया था भैया। सोचा यहाँ पे जान और इज्जत की रक्षा होगी, पर इज्जत की तो यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है भैया। इसलिए मैंने वो कोठा छोड़ के खुद का काम स्टार्ट कर दिया। भैया अब तो मुक्ति कब का मुक्त हो चुकी है। आप भी उसकी तलाश करना खत्म कर दीजिए। शायद ऊपर वाले ने मुझे इस दलदल में इसीलिए भेजा था ताकि मैं आपकी तलाश खत्म कर सकूं। अब मुक्ति कभी नहीं आएगी भैया, कभी नहीं आएगी। मुक्ति कभी नहीं आएगी भैया।